हमारी खामोशी पर मत जाओ कि हमारी खामोशी पर मत जाओ राख के नीचे अक्सर आग छुपी रहती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक नया कंसेप्ट, तो वो कंसेप्ट मैं आशा करता हूं कि वो कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा और जितने भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट पर बने थे आपने उन सवालों को आसानी के साथ हल किया होगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एक नया कंसेप्ट, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ज्योमेट्री सीखना है, यानी कि ज्योमेट्री के अंतर्गत लाइन एंड एंगल के प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, तो आप से विनती है कि आप लोग हर एक क्लास अटेंड करिए, क्योंकि हर एक क्लास को आप जब तक नहीं देखोगे तब तक के आप लोगों को ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगी। तो आपसे विनती है कि आप लोग हर एक क्लास अटेंड किया करो। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक नया कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या होगा? तो कंसेप्ट ये है कि अगर ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, यानी कि अगर ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी, यानी कि जब दो समांतर रेखा है, कैसे हैं दोनों? आपस में समांतर रेखा हैं। जब दो समांतर रेखा हैं, अगर इनके बीच में एक एरो का सिंबल दे दिया जाए, एरो का सिंबल दे दिया जाए, तो ये अंदर का कोण, ये कोण और ये कोण, अगर इस कोण का नाम ए कहे और इस कोण का नाम बी कहें और इस कोण का नाम बाहर वाली के थीटा कहें, तो क्या होगा जरा देखो। जो थीटा होगा, यानी कि जो थीटा कोण होगा, वो हमेशा ए प्लस बी के क्या होगा? बराबर होगा। जो थीटा का कोण होगा, यानी ये बाहर वाली कोण होगा, इन दोनों अंदर के कोण के क्या होगा? बराबर होगा। यानी ए के भी बराबर, ए और प्लस बी के क्या होगा? थीटा बराबर होगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब दो समांतर रेखा दिया जाएगा और उसके अंदर एक एरो का सिंबल दिया जाएगा, तो अंदर वाली दोनों कोण के बराबर बाहर वाली कोण होती है, यानी कि ए प्लस बी के बराबर हमेशा थीटा होगी आपकी। अगर ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है तो हम आप लोगों को पहली सवाल देते हैं, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर हम आपसे कहें कि ये दो समांतर रेखा है, अगर हम इसे ए कहे और ये बी है और ये आपका सी और ये डी है, तो इसके अंदर अगर हम सिंबल बनाएं एरो का, तो देखो क्या होता है कि हमने आपको बताया कि ये कोण और ये कोण, यानी दोनों अंदर के कोण और ये बाहर के कोण के बराबर होता है। अगर हम बाहर के कोण मानो, अगर हम आपसे कहे कि ये 115 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, और क्या कहते हैं, अगर हम इसका मान 30 डिग्री दिए, इसका मान 30 डिग्री दिए, तो अगर हम यक्स का मान पूछे तो क्या आप निकाल सकते हो? तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालोगे? तो आपने अभी बताया कि ये जो थीटा है, यानी थीटा का मान हमेशा इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो सेम उसी प्रकार से ये 115 डिग्री है, 115 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा? यानी कि यक्स प्लस 30 के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे? 115 में 30 घटाओगे तो कितना आएगा? देखो घटा कर देखो, में 30 घटाओगे तो 75 आएगा, यानी यक्स का मान कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को क्वेश्चन पहला समझ में आया कि अगर हमें ये अंदर का कोण दिया रहेगा, ये दो कोण है और इसका भी किसी का भी मान दे सकता है। अगर जब दो समांतर रेखा हो तो इन तीनों कोण के स्थान पर किसी का मान पूछ सकता है, तो क्या आप निकाल सकते हो? तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो हम दूसरी सवाल आपसे पूछते हैं। अगर कल के दिन मानो आपसे हम ये कहे, अगर कल के दिन मानो हम आपसे ये कहे कि ये दो समांतर रेखा है, कैसी रेखा है? दोनों समांतर रेखा, ये ए है ये और ये बी और ये सी और ये डी रेखा है, ये दोनों आपस में कैसी रेखा है? दोनों समांतर रेखा हैं। तो अगर इनके बीच में अगर हम एक एरो का सिंबल बनाते हैं, तो अगर अगर देखो, अगर मानो कि हम इस कोण का मान मानो हम 120 डिग्री देते हैं, इस कोण का मान 120 डिग्री देते हैं और इस कोण का मान 80 डिग्री देते हैं, तो अगर इस कोण का मान अगर थीटा है तो क्या आप थीटा का मान निकाल सकते हो?
क्या आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि हाँ सर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आपने बताया कि ये जो कोण होता है यानी कि थीटा का जो मान होगा हमेशा ये 120 डिग्री और प्लस 80 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो 120 में 80 जोड़ोगे तो कितना होगा, 200, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 200 डिग्री होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कंसेप्ट पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, तो हम आपके सामने बेहतरीन एकदम सवाल लेकर आते हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने कराते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आपके सामने नया एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे के सवाल बताते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों ने और दूसरी नोट किया था। तो अब हम आपसे बात करेंगे तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल आपका ये कहता है कि दिए गए चित्र में यानी कि ए बी समांतर सी डी है, तो इसमें कह रहा है कि यक्स का मान कितना होगा। तो क्या आप इसे हल कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो हम आओ बताते हैं कि इसे कैसे हल करते हैं। अगर इसमें हमने अभी आपको बताया कि ये देखो, जब दो समांतर रेखा होती है, अगर हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करें, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब दो समांतर रेखा होती है यानी कि ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा है, अगर हम थोड़ा सा इसे फिगर के माध्यम से समझाएं आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये दो समांतर रेखा है, कैसी रेखा है, दो समांतर रेखा है, अगर इसके अंदर हम थोड़ा एरो का सिंबल बनाएं तो क्या होगा, अगर जैसे देखो, अगर इस वाली कोण को अगर आप 110 डिग्री कहते हो, अगर इस तरफ का 110 डिग्री का कोण कहते हो, तो यहाँ आपका 5x होगा और यहाँ 3x होगा। अगर इसी इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, तो दूसरा तरीका आपका क्या होगा, देखो दूसरा तरीका आपका ये होगा सवाल पूछने का, कल के दिन आपसे एग्जामिनर इस तरफ 110 डिग्री ना देकर इस तरफ 110 डिग्री दे दिया, 5x देगा, सॉरी यहाँ कितना देगा, 5x, और यहाँ 3x दिया, तो सवाल इस तरफ भी पूछा जा सकता है। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? क्या आप इसे हल कर सकते हो? तो हल कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। तो देखो, हमने अभी आपको बताया कि हमने आपको बताया था कि ये जो 110 डिग्री होगा वो हमेशा इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा वो हमेशा 5x प्लस 3x के क्या होगा, बराबर होगा। तो 5 में 3 जोड़ोगे तो 8x होगा, हमें तो x का मान चाहिए, तो इस तरफ गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी कि 110/8 होगा। ये x बराबर कितना होगा, 110/8 होगा। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को तीसरी सवाल भी आसानी के साथ समझ में आएगा, है कि अगर जब दो समांतर रेखा है उनके अंदर अगर एरो बनाता है, तो आपसे अगर किसी का भी यानी कि पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, इसमें से दो कोण का मान दिया रहेगा, आपसे तीसरी कोण का मान पूछेगा, तो क्या आप निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। तो अब हम बात करेंगे चौथे सवाल की। तो चौथा सवाल आपका कहता है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर आर एस रेखा है, तो इसके अंदर दिया है, एरो का सिंबल दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें यक्स का मान कितना होगा। तो क्या आप यक्स का मान निकाल सकते हैं? क्या आप यक्स का मान निकाल सकते हैं? तो कहोगे हाँ सर। तो सेम इसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा आपका। तो हमने आपको कहा ये जो बाहर वाली कोण होती है हमेशा इन दोनों कोण के अंदर वाली कोण के बराबर होती है, यानी 2x और प्लस 15 जो होगा बराबर होगा 100 डिग्री और प्लस 70 डिग्री के। तो 100 में 70 जोड़ोगे तो 170 होगा, यानी कि 2x प्लस 15 इक्वल टू कितना होगा, 170 डिग्री होगा। तो अगर 2x बराबर कहें तो कितना होगा, 170 में 15 घटाओगे तो कितना आएगा,
170 में 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 155 आएगा। कितना आएगा, 155 डिग्री आएगा। 155 डिग्री आएगा तो यक्स बराबर कितना होगा, 155 बटे कितना होगा, 2 होगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को चौथी सवाल भी आसानी के साथ समझ में आ रहा है। अगर जब दो समांतर रेखा दिया जाएगा, उसके बीच में अगर एरो का सिंबल दिया जाएगा, तो आप किसी भी कोण का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पांचवें सवाल की। तो पांचवा सवाल आपसे कहता है कि दिए गए चित्र में यानी कि ए बी समांतर सी डी है, तो इसके अंदर एरो का सिंबल दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें 8x का मान कितना होगा, यानी कि 8x का मान कितना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि 8x का मान कितना होगा? तो बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जरा देखिए गौर से। तो आपने अभी तक हल किया था कि जब दो कोण का मान दिया जाता था तो एक कोण का मान आसानी के साथ निकाल सकते थे। यहाँ दिया है बाहर, सॉरी, यहाँ तो बाहर वाली कोण का मान दिया है, यहाँ भी बाहर वाली कोण का मान दिया। तो हमने लाइन एंड एंगल के शुरुआत ही वीडियो में बताया था कि ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। अगर ये 150 है तो इस कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब आप इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सॉल्व ये करना होगा कि ये जो यक्स होगा, ये कोण यानी कि ये कोण होगा, इन दोनों कोण के क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि 40 और प्लस 30 जो होगा यक्स के बराबर होगा। यानी कि यक्स इक्वल टू 40 में 30 जोड़ोगे तो 70 होगा। यक्स का मान 70 आया। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 यक्स का मान, तो 8 यक्स के स्थान पर कितना रखोगे, 70 रखोगे तो कितना होगा, 560 होगा, जो कि 560 डिग्री इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने तीसरी और चौथी और पांचवी सवाल आसानी के साथ सॉल्व कर लिया होगा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, फिर हम आप लोगों को आगे की सवाल बताते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने तीसरी, चौथी, पांचवी सवाल को आसानी के साथ किया होगा। तो अब हम बात करेंगे छठवें सवाल की और सातवें सवाल की। तो छठवां सवाल आपके सामने है। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि दिए गए चित्र में यानी कि ए बी समांतर सी डी रेखा है, तो यक्स का मान पूछ रहा है। तो आप क्या यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो ज्ञात कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम आप लोगों को बताते हैं कि यक्स का मान कैसे निकालोगे। तो जरा इसमें देखो। तो हमने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो बाह्य कोण होगा, यानी कि ये 8 यक्स जो है 5 यक्स और प्लस पाई माइनस 7 यक्स की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कहोगे क्या कि 8 यक्स जो होगा वो हमेशा 5 यक्स और प्लस पाई माइनस 7 यक्स की क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी के साथ। देखो कैसे, ये 8 यक्स होगा इक्वल टू 5 यक्स और 7 यक्स में घटाओगे तो कितना होगा, 2 यक्स बचेगा। कितना, -2 यक्स बचेगा। और प्लस कितना बचेगा, पाई बचेगा। कितना बचेगा, पाई बचेगा। यक्स को इस तरह एक तरफ कर लो, तो ये -2 यक्स है, इस तरफ जाएगा तो कितना होगा, +2 यक्स। यानी 10 में 2 जोड़ेगा तो 10 यक्स होगा, इक्वल टू कितना होगा, पाई। तो पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। तो आप क्या करोगे, 10 यक्स इक्वल टू 180 करोगे, 10 यक्स इक्वल टू 180 करोगे तो यक्स इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने छठवीं सवाल भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अब बात करूंगा सातवें सवाल की। तो सातवां सवाल कहता है कि दिए गए चित्र में यानी कि ए बी समांतर सी डी रेखा है, तो इसके बीच में एरो दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का मान कितना होगा। तो क्या आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं? क्या आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं? तो चलो हम बताते हैं कि अल्फा का मान कैसे निकाला जाएगा। तो देखो, हमने अभी आप लोगों को बताया है कि ये बाहर वाली कोण जो होती है हमेशा इन दोनों कोण के योग के क्या होती है,
बराबर होती है, यानी कि जो 40 डिग्री है और प्लस 60 डिग्री जो होगा वो हमेशा 350 माइनस अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 350 माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो 60 में 40 जोड़ोगे तो 100 होगा। इक्वल टू 350 और माइनस अल्फा है जो, अब देखो क्या होगा, अल्फा को इस तरफ लाओगे तो कितना होगा, प्लस होगा। अल्फा को इस साइड लेकर जाओगे तो प्लस होगा, और 350 100 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। तो कितना होगा, 250 इज द राइट आंसर, यानी अल्फा का मान कितना आएगा, 250 डिग्री आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।